हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम क्लास 12 के फिजिक्स सिलेबस के आपके 1 से 14 तक जितने भी चैप्टर हैं उसको कवर कराएंगे, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके क्लास 12 की भौतिक विज्ञान की किताब में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आर्टिकल हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, सबको हम पूरा कराएंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि हम अपना बिना कोचिंग बिना ट्यूशन के अपना जो है सिलेबस पूरा कर लें, तो दोस्तों बने रहिए हमारे। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों कि उनके डाउट्स पूरे नहीं हो पाते, तो हम उन डाउट्स को भी, अगर वो बच्चे चाहते हैं कि हम अपने डाउट्स पूरे कर लें, तो वो डाउट्स भी हम आपके क्लियर कराएंगे। और आपकी एनसीईआरटी वाली जो बुक है, एनसीईआरटी वाली जो बुक है दोस्तों, तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, मतलब दोस्तों एनसीईआरटी वाले किताब में फिजिक्स की जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे, वो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ सोल्व कराएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद उवैस सर को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी अपना क्लास 12 के फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम आपके एनसीईआरटी वाली बुक के एक न्यूमेरिकल को भी कराएंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं आपके भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का जो नाम है दोस्तों, तो पहला चैप्टर हमारे पास है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों चलिए पहले जैसे चैप्टर का नाम स्टार्ट विद्युत आवेश से ही है, तो इसी के बारे में समझ लेते हैं। अभी विद्युत आवेश है क्या। देखिए दोस्तों, ये जो विद्युत आवेश है, ये किसी भी पदार्थ यानी कि किसी भी मैटर का एक गुण होता है, मतलब किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। अब ये कैसी प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक जो पदार्थ है हमारे पास, जो मैटर है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पदार्थ के उसी गुण को, उसी प्रॉपर्टी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। और ये उत्पन्न कैसे होती है। तो दोस्तों जब हम दो पदार्थों को घर्षण कराते हैं या आपस में उनको रगड़ते हैं, तो उनको रगड़ने से या घर्षण कराने से उन वस्तुओं में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और आकर्षित मतलब दोस्तों अट्रैक्ट। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं यानी कि उनमें घर्षण कराते हैं, तो घर्षण के पश्चात उन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और उसी गुण को, जिसके सहायता से वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, पदार्थ का आवेश कहते हैं या विद्युत आवेश कहते हैं। उसी गुण को पदार्थ का विद्युत आवेश कहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और कि आपने देखा होगा, जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो स्केल को अगर हम बालों से रगड़ते हैं, जी दोस्तों, जब हम स्केल को बालों से रगड़ते हैं, तो बालों से रगड़ने के पश्चात क्या है, जब स्केल के पास हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को लेके जाते हैं, तो वो जो स्केल होती है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को स्केल जो है कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगती है, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करने लगती है। तो वो जो स्केल पर उत्पन्न हो जाता है, वो ऐसा किस लिए होता है, वो विद्युत आवेश की वजह से ही होता है, मतलब आवेश की वजह से ही होता है। तो स्केल पर हम कह सकते हैं स्केल आवेशित हो जाती है, स्केल पर क्या है, आवेश आ जाता है। या दूसरी तरीके एक एग्जाम्पल आपने और देखा होगा कि दोस्तों जब हम कंघी करते हैं अपने बालों में, तो कभी कभी ऐसा लगता है हमारे जो बाल हैं वो कंघे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब जब बाल जो हैं कंघी से रगड़े जाते हैं, तो उसमें कंघी पर एक ऐसा गुण आ जाता है जिसे हम आवेश कहते हैं, जो हल्के जो बाल होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। तो दोस्तों हमने विद्युत आवेश के बारे में क्या समझा कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के पश्चात
पदार्थों पर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। पदार्थ के उसी गुण को जिससे वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उसी गुण को विद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों विद्युत आवेश उत्पन्न करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जैसे प्रेरणा विधि द्वारा भी हम विद्युत आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही विधि होती है। जैसे अभी मैंने बताया घर्षण विधि। कौन सी विधि दोस्तों? घर्षण विधि, मतलब फ्रिक्शन मेथड। मतलब ये जो घर्षण वाली विधि है, जब इसमें क्या होगा, जब हम दो वस्तुओं को रख लेंगे तो उसमें क्या होगा, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाएगा, जिससे पदार्थ जो है क्या हम क्या मान लेते हैं, पदार्थ क्या होगा, आवेशित होगा। और दोस्तों जो विद्युत आवेश होता है, आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवेश एक अदिश राशि है। और अदिश राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों? आप जानते हैं अदिश राशियाँ उन्हें कहते हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। तो आवेश में डायरेक्शन नहीं होती है। आवेश एक अदिश राशि है और इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवेश के जो खोज करता है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो आवेश के जो खोज करता है वो कौन है? बेंजामिन खोज करता। आवेश का पता किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो हम कह सकते हैं आवेश को Q से दर्शाते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, इसके खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और आवेश का जो दोस्तों SI मात्रक होता है, आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है? कूलाम होता है। और CGS मात्रक जो होता है आवेश का, CGS पद्धति का जो मात्रक होता है आवेश का दोस्तों, CGS जो मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम। और स्टेट कूलाम को हम ESU भी कह सकते हैं। और ESU का दोस्तों मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हमने दोस्तों SI मात्रक इसका कूलाम होता है, CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है, और इसको ESU भी कह सकते हैं। और इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और यूनिट होता है। और एक कूलाम में दोस्तों 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। क्योंकि ये बड़ा मात्रक है, छोटा मात्रक है, तो एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? ESU होते हैं 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होते हैं एक कूलाम में। तो दोस्तों ये कुछ आवेश के बारे में तो बता। अब आवेश की जो और प्रॉपर्टी होती है दोस्तों उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक कांच की छड़ है, एक कांच की छड़ है, और दूसरा हमने लिया रेशम। तो जब दोस्तों कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, मतलब कांच की छड़ और रेशम में घर्षण कराया जाता है, तो दोनों ही आवेशित हो जाती हैं। दोनों ही क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखनी है, एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो दूसरे पर क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है घर्षण के पश्चात, तो उस पर हम कहते हैं कि उस पर धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दोस्तों दूसरा होता है ऋण आवेश, और जिसका मतलब है निगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज 2 हैं। कितने? एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस वस्तु पर निगेटिव होता है उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है
उस वस्तु पर क्या हो जाता है दोस्तों, उस वस्तु पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो मतलब जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम ऋणावेशित हो जाती है। मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और इसके इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी वो निगेटिव चार्ज होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी दोस्तों वो धनावेशित पदार्थ होगा, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पहला हमने क्या समझा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। आवेश, धन आवेश वहाँ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋण आवेश वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। दूसरा अगला पॉइंट है इसमें कि अभी दोस्तों मैंने बताया जो हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि जो चार्ज हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। तो जो दोस्तों पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हैं ये आपको पता ही है। पॉजिटिव चार्ज तब बनेगा जब वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और निगेटिव चार्ज तब उत्पन्न होता है जब वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो जब सजातीय आवेश, दूसरा वाला आवेश में दोस्तों पॉइंट है सजातीय आवेश मीन्स दोस्तों सेम चार्ज। जब सेम चार्ज हम एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये दोनों सेम चार्ज हैं, और दोस्तों ये दोनों सेम चार्ज हैं। जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो इनके बीच में जो दोस्तों होता है वो रिपल्सन होता है। रिपल्सन मीन्स मतलब दोस्तों प्रतिकर्षण। तो दोस्तों आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब सजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण। और तीसरा पॉइंट है विजातीय आवेश। और दोस्तों जो विजातीय आवेश है मीन्स मतलब नॉन सेम चार्ज, और जो नॉन सेम चार्ज है दोस्तों, जब हम नॉन सेम चार्ज मतलब एक प्लस का दूसरा माइनस का या दूसरा माइनस का एक प्लस का दोनों को पास लाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है दोस्तों, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण होता है। तो आपने दो पॉइंट्स और सीखे आवेश में, जब सजातीय आवेश यानी कि सेम चार्ज को पास लाया जाता है तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, और जब विजातीय आवेश नॉन सेम चार्ज को पास लाया जाता है तो उनके बीच में आकर्षण मीन्स अट्रैक्शन होता है। तो ये दो पॉइंट्स हमने और याद कर लिए। और चौथा हमें याद करना है दोस्तों कि आवेश जो होता है, आवेश संरक्षित होता है। मीन्स मतलब कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न मीन्स मतलब क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। नष्ट मतलब डेस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक पदार्थ या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरित कर सकते हैं, और इसको हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ में केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे आवेश संरक्षित होना कहते हैं, या इसको आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। पांचवा वाला पॉइंट दोस्तों याद रखना है, आवेश क्वांटीकृत होता है। और आवेश क्वांटीकृत होता है मीन्स मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब दोस्तों अगर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कुल मात्रा हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है Q = Ne, और उस वस्तु पर जो आवेश है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो पूर्ण होती है। मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपूर्ण नहीं
होती है, परफेक्ट वैल्यू में ही होती है, नॉन परफेक्ट वैल्यू में नहीं होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी वस्तु पर 7.5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये नहीं हो सकते। 10.5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी नहीं हो सकते। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब पूरी वैल्यू में, परफेक्ट वैल्यू में उस वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। हम कह सकते हैं इसके थ्रू, इस फॉर्मूले, किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। मतलब Q = ± n। किसी वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों, किसी वस्तु या पदार्थ पर आवेश की मात्रा मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ये आवेश के बारे में सीखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी विद उवेश सर के साथ। जैसे हमने ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से ईजिली कंप्लीट कराया है, वैसे ही और हम जितने भी आपके कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की बुक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, सबको कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके साथ फिजिक्स में कोई डाउट ना रहे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, और अगर लाइक कर दिया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया हो, तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप उनका भी फ़ायदा करा सकें। आप अपने दोस्तों का भी डाउट्स पूरा कराने में, डाउट्स क्लियर कराने में उनका ज़रिया बन सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, अगले टॉपिक के लिए रेडी रहिए।